सम्राट अशोक, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, कैलाश सत्यार्थी, रामनाथ गोयनका और शिवराज सिंह चौहान, ये ऐसे नाम हैं जो अपने आप में अपने क्षेत्र के महारथी रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक चीज कॉमन है, जानते हैं वो क्या है? वो है विदिशा। चौंकिए नहीं, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर विदिशा की। जी हाँ, विदिशा लोकसभा सीट तो 1967 में अस्तित्व में आई, लेकिन इस शहर का भारत के इतिहास में खासा महत्व रहा है। महान मौर्य सम्राट बनने से पहले अशोक विदिशा के ही गवर्नर थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा से सांसद चुने गए थे। जाहिर है, जो शहर इतना प्राचीन होगा, वहां की सियासत भी दिलचस्प होगी। लोकसभा चुनाव की विशेष सीरीज में आज हम बात करेंगे विदिशा लोकसभा की। आप जब मध्य प्रदेश का मैप देखिएगा तो विदिशा आपको उसके करीब करीब बीच में दिखाई देगा। इस सीट ने प्रदेश को मुख्यमंत्री, देश को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ साथ नोबेल पुरस्कार विजेता भी दिए हैं। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी विदिशा में ही जन्मे थे। ऐसे में इस वीआईपी सीट का सियासी हिसाब किताब जानने से पहले खुद इसका इतिहास भी जानना जरूरी हो जाता है। दरअसल मध्य भारत की बेहद प्राचीन नगरी रही है विदिशा। पाली साहित्य में इसका नाम बेस नगर मिलता है। यह उस समय शुंग साम्राज्य के पश्चिम प्रांत की राजधानी थी। इतना ही नहीं, महान मौर्य सम्राट अशोक पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने से पहले विदिशा के ही गवर्नर थे। कालिदास के मेघदूत के मुताबिक उन्होंने यहीं की बेटी से विवाह किया था। विदिशा से महज 3 किलोमीटर दूर उदयगिरी की पहाड़ियों में कई ऐतिहासिक गुफाएं हैं। जैन धर्म के प्राचीनतम स्मारकों में से एक विदिशा के सिरोनी में है, जहां 8वें तीर्थंकर चंद्रनाथ की मूर्ति मिलती है। इसके अलावा गिरधारी जी का मंदिर, जटाशंकर और महामाया का मंदिर भी इस जिले की समृद्ध विरासत को बयां करता है। अब बात विदिशा के सियासी सफर की। विदिशा लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास आज़ादी के 20 साल बाद यानी 1967 से शुरू होता है। तब हुए पहले चुनाव में भारतीय जनसंघ के शिव शर्मा ने यहाँ जीत दर्ज की थी। 1971 में जनसंघ के टिकट पर यहाँ की जनता ने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक रामनाथ गोयनका को अपना सांसद चुना, जबकि गोयनका को हमेशा ही सत्ता विरोधी रुख रखने के लिए जाना जाता है। कांग्रेस का खाता इस सीट पर 1980 में खुला था, जब इंदिरा कांग्रेस के प्रताप भानु कृष्ण गोपाल ने यहाँ जीत दर्ज की थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के सांसद राघव जी ग्वालियर से चुनाव लड़ने चले गए थे। इस वजह से प्रताप भानु को लगातार 2 बार यहाँ जीत मिली। लेकिन 1979 में राघव जी यहाँ बीजेपी का कमल फिर से खिला देते हैं। वे ग्वालियर से लौटकर इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। साल 1991 के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक कैरियर बना दिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाजपेयी ने यहाँ की सीट छोड़ी तो उन्हीं की अनुशंसा पर बीजेपी ने यहाँ से शिवराज को मैदान में उतारा, जिसके बाद तो शिवराज ने लगातार 5 बार संसद में विदिशा का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इस सीट को बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित बना दिया। तभी तो बीजेपी को जब सुषमा स्वराज को लोकसभा में भेजने की जरूरत महसूस हुई तो पार्टी ने उन्हें विदिशा भेजा। वे यहाँ से लगातार 2 बार सांसद रहीं। मतलब इस सीट से जीतने के बाद वाजपेयी पीएम बने, सुषमा विदेश मंत्री और शिवराज मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में भी बीजेपी के रमाकांत भार्गव यहाँ से सांसद हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें भोजपुर, सांची, सिलवनी, विदिशा, बसोदा, बुदनी, इछावर और खातेगांव शामिल है। खास बात यह है कि 8 विधानसभाओं में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है, जबकि एकमात्र सिलवनी सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के देवेंद्र पटेल सिलवनी से विधायक हैं।
चुनाव आयोग के डाटा के मुताबिक साल 2019 में विदिशा सीट पर मतदाताओं की संख्या 17,41,000 से ज़्यादा थी, जिसमें से 9,19,000 मतदाता पुरुष और 8,21,000 से ज़्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। विदिशा की 76% जनसंख्या शहरी और 23% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जबकि यहाँ 88% आबादी हिंदू और 10% आबादी मुस्लिम है। बहरहाल साल 2014 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने छठी बार यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या शिवराज यहां से जीत का रिकॉर्ड बना पाएंगे, और यदि बना पाए तो केंद्र में उन्हें कौन सी भूमिका मिलेगी, क्योंकि विदिशा का पुराना रिकॉर्ड वहां की जनता की अपेक्षाएं बढ़ाता है। नमस्कार।